वो सारे एक्सपर्ट खड़े हो गए। मैं बता रहा हूं आपको, सारे एक्सपर्ट खड़े हो गए, नहीं 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 नहीं, नहीं हो सकता, करा नहीं जा सकता, ऐसे नहीं होता। मैंने उनसे कहा देखो भैया, आप एक्सपर्ट हो, आपको जो बोलना है बोल दो, मगर 1 लाख रुपया हिंदुस्तान की गरीब महिलाओं को बैंक में जाएगा। आपको अच्छा लगे ना लगे, आपको जो कहना है, जो करना है कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ सकता। अगर 16 लाख करोड़ रुपया अदानी जैसे लोगों का कर्जा माफ हो सकता है, तो मैं बता रहा हूं 16 लाख करोड़ रुपया आपका कर्जा माफ हो सकता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भैया उनका मत करो, इनका करो। मैं कह रहा हूं कि अगर अरबपतियों का हो सकता है तो फिर किसानों का हो सकता है। अगर आप न्याय चाहते हो, आप चाहते हो कि किसान का कर्जा माफ ना हो, मोदी जी कहते हैं किसान का कर्जा माफ नहीं होना चाहिए, तो फिर ठीक है, हर किसान इस बात को एक्सेप्ट करेगा, मगर फिर अदानी का भी 1 रुपया माफ नहीं होना चाहिए। अगर आप कहते हो कि अदानी का पैसा माफ होगा, तो फिर किसान का होगा, मजदूर का होगा, स्टूडेंट्स का होगा, माताओं बहनों का होगा। और अगर आप चाहते हो कि हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ ना हो, हम एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, मगर फिर अरबपतियों का नहीं होगा। मगर अगर आप उनको पैसा देते हो तो इनको देना ही पड़ेगा। हम ये 2 हिंदुस्तान नहीं चाहते, हमें एक हिंदुस्तान चाहिए, न्याय का हिंदुस्तान। इसीलिए हरियाणा में हमने 3-4 कदम लिए हैं, और इन चीजों का लक्ष्य एक ही है, आपके बैंक अकाउंट में पैसा डालना। सबसे पहले महिला शक्ति योजना, 2000 रुपए हर महीने महिलाओं के बैंक अकाउंट में। आजकल गैस सिलेंडर कितने का है? कितने का लगता है गैस सिलेंडर? 1200, 700 रुपए, मतलब 500 रुपए का गैस सिलेंडर में लगेगा, 700 रुपए आपके बचेंगे, जेब में 700 रुपए जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, उसको हम फिर से लागू करेंगे, और 6000 रुपए हर महीने के विधवाओं को, बुजुर्ग लोगों को और डिसेबल्ड लोगों के बैंक अकाउंट में जाएगा। युवाओं के लिए सरकार में 2 लाख खाली रोजगार है, 2 लाख पोजीशन, मतलब 2 लाख लोगों के जेब में से नरेंद्र मोदी जी ने पैसा काट रखा है। 2 लाख युवाओं को हम वो सरकारी पोजीशन देने जा रहे हैं, और सबको, हर जात को, सब लोगों को न्याय के साथ, रिस्पेक्ट के साथ ये 2 लाख पोजीशन दी जाएंगी। सीधा आपके जेब में पैसा जाएगा हर महीने बैंक अकाउंट में। किसान को गारंटीड एमएसपी हरियाणा में, और जो अभी आपका धान नहीं खरीदा जा रहा है, चुनाव खत्म होते ही, कांग्रेस की सरकार आते ही आपके बैंक अकाउंट में धान के लिए पैसा जाना शुरू हो जाएगा। 100 गज के प्लॉट 3.5 लाख रुपए, 2 बेडरूम के मकान के लिए गरीब लोगों के लिए हम देने जा रहे हैं। 300 यूनिट फ्री बिजली, और 25 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस के लिए हरियाणा की सरकार हरियाणा के गरीब लोगों को देगी। ये देखिए, और आखिरी बात, जो सबसे जरूरी बात, जाति जनगणना। मुझे यह पता लगाना है
कि इस देश में कौन से जात के कितने लोग हैं। आप देखिए, आज दिल्ली की सरकार देखिए, 90 अफसर हिंदुस्तान की सरकार चलाते हैं। ओबीसी की आबादी कम से कम 50%, दलित की आबादी 15%, आदिवासी 8%, माइनॉरिटी 15%, उसको आप जोड़ेंगे 90% हो जाता है। 90 अफसर में से जो हिंदुस्तान के बजट को बांटते हैं, सब निर्णय लेते हैं, जो हमें आके कहते हैं कि भैया नहीं, गरीबों को पैसा नहीं दिया जा सकता, नहीं किसानों का कर्जा माफ नहीं किया जा सकता, नहीं बीमा का पैसा नहीं एकदम नहीं दिया जा सकता, वही लोग 90 में से 3 ओबीसी वर्ग के हैं। आबादी 50%, 90 में से 3 और 5% बजट का निर्णय वो लेते हैं और पीछे छोटे छोटे कमरों में उनको बंद कर रखा है। बड़ी मिनिस्ट्री में नहीं मिलेगी उनको, छोटी सी मिनिस्ट्री मिलेगी। बड़ी मिनिस्ट्री में वही 8-9% के लोग, उन्हीं परिवारों के लोग, काम चलता जाएगा। दलित 15% है। 100 रुपए में से 1 रुपये का निर्णय दलित अफसर लेते हैं। 15% आबादी, और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो 1 रुपया दलित अफसर निर्णय लेता है। इसीलिए मैंने कहा है, कांग्रेस पार्टी ने कहा है, हम ये जानना चाहते हैं इस देश में कितने दलित, कितने आदिवासी, कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं, और यह भी जानना चाहते हैं कि इस देश का जो धन है, जो संस्थाएं हैं, जो बिजनेसेस हैं, उसमें दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने, ये हम पता लगाना चाहते हैं। छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको, आप चौंक जाओगे, हिल जाओगे। आप खेती करते हो, लगे रहते हो, आप छोटा बिजनेस चलाते हो, नोटबंदी लग जाती है, गलत जीएसटी लग जाती है, आपको दबाया जाता है, कुचला जाता है। फिर मैं आपसे पूछता हूं, 90% आबादी है आपकी, दलित, आदिवासी, पिछड़े, माइनॉरिटी, और गरीब जनरल कास्ट, उसमें 5% और जोड़ दो, 95% आपकी आबादी। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े कॉर्पोरेट, 250 सबसे बड़े कॉर्पोरेट, उसमें मुझे बता दो ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, गरीब जनरल कास्ट के कितने, मुझे बता दो। नहीं जानते आप, मैं बताता हूं। 250 में से एक दलित नहीं है, एक आदिवासी नहीं है, एक पिछड़ा नहीं है, और पूरा का पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर 24 घंटा कानून बनवाता है। उसमें आपका कोई है ही नहीं, एक दलित नहीं है, एक आदिवासी नहीं है, एक पिछड़ा नहीं है। आपका काम मजदूरी करना, कॉन्ट्रैक्ट पे काम लेना, अमेरिका भागना, और उनका काम काले कानून, किसान कानून बनाना, यही हो रहा है। तो हमने कहा भैया हम पता लगाना चाहते हैं कॉर्पोरेट इंडिया में, मीडिया में, पिछड़े लोग कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं। ये हमारे आए हुए दोस्त, आप देखो, एंकर्स की लिस्ट निकालो, इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट निकालो, बड़े बड़े मीडिया के जो ओनर्स हैं उनकी लिस्ट निकालो, उसमें आपको एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। मतलब 90% हिंदुस्तान है ही नहीं, गेम में ही नहीं है। यह सच्चाई है। और हरियाणा की सरकार पहला कदम है। हरियाणा की सरकार आएगी, यहां पे बदलाव आएगा, मगर फिर दिल्ली में जब सरकार आएगी, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैंने अपने माइंड में एक बात रख ली है। आपने कहा इज्जत बहुत जरूरी है, उस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं, मगर मैं चाहता हूं, मेरे लिए एक ही चीज जरूरी है
गरीब लोगों की जेब में कितना पैसा जा रहा है और जेब में से कितना पैसा निकल रहा है। ये मेरा इक्वेशन है और इसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। जहां भी मुझे मौका मिला ना, जहां भी मुझे मौका मिला, जो इस देश को चलाते हैं, किसान, मजदूर, गरीब लोग हाथों से चलाते हैं, खून पसीना देकर चलाते हैं, जहां भी मुझे दिखाओ उनके बैंक अकाउंट में पैसा डाल दें। ये मैं आपसे कहना चाह रहा था। मैंने आपको धान की बात बताई कि जैसे ही हमारी सरकार चुनी जाएगी वैसे ही धान का पैसा आपके बैंक अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी, सबकी सरकार बनेगी, न्याय की सरकार बनेगी और भागीदारी सबको दी जाएगी। और आखिरी बात, ये जो बीच में इंडिपेंडेंट पार्टी आ रखी हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, ये सब बीजेपी की पार्टी है। इनका रिमोट कंट्रोल इनके हाथ में है। लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ न्याय, दूसरी तरफ अन्याय, एक तरफ किसानों का हित, गरीबों का हित, मजदूरों का हित, और दूसरी तरफ अदानी जी और अंबानी जी जैसे लोगों का फायदा। यह मोदी जी की सरकार नहीं है, यह अदानी जी की सरकार है। यह बात याद रखिए। और हरियाणा में अदानी जी जैसे लोगों की सरकार नहीं चाहिए। किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की सरकार चाहिए। जब भी आपको मेरी जरूरत हो, पार्लियामेंट में भाषण करवाना हो, कोई मुद्दा हो आपका, सरकार पर प्रेशर डलवाना हो, यहां हरियाणा में आके आपसे बात करनी हो, आपको सिर्फ ऑर्डर देना है। आपको कहना है राहुल इधर आओ, मैं हाजिर हो जाऊंगा। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। और कांग्रेस के कार्यकर्ता, नॉर्मली क्या होता है, आमतौर से क्या होता है, बब्बर शेर अकेले दिखते हैं। जंगल में एक बब्बर शेर दिखता है, एक शेर दिखता है। यहां पे हजारों हमारे शेर आए हुए हैं। एक साथ बाहर जाकर निकलो, बीजेपी को यहां पे हराओ। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।